तो चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। हमारे चंडीगढ़ के संवाददाता रवि कालीरमन ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से इसी को लेकर खास बातचीत की और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरह से इस बार का जो बजट सत्र होगा वो रहेगा। 20 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। आज बीएसी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, उन तमाम निर्णयों के बारे में जानकारी लेने के साथ मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज बीएसी की बैठक हुई है, अहम बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए? देखिए, बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कोई भी सत्र है उसकी अवधि तय करने की सबसे बड़ी एक संस्था है। तो आज उसकी बैठक हुई है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री अनिल विज जी, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी, डिप्टी स्पीकर साहब और विपक्ष की तरफ से, क्योंकि आदरणीय हुड्डा जी की तबीयत ठीक न होने के कारण श्री बीबी बत्रा जी ने उस बैठक के अंदर भाग लिया और दुष्यंत चौटाला जी भी जो थे उस बैठक में रहे। तो उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि बजट सत्र 20 फरवरी को प्रातः 11 बजे आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण के पश्चात आधा घंटे के लिए एक जो ब्रेक है वो होगी और उसके पश्चात विधायी कार्य जो है 20 तारीख को रहेगा। 21 और 22 तारीख को यानी 21 और 22 फरवरी को जो हमारे सम्मानीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसके ऊपर चर्चा होगी और 22 तारीख की शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस चर्चा का जवाब देंगे। 23 मार्च को जो 2023-24 का बजट है वो विधानसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पेश करेंगे और उस पेश करने के पश्चात जो हमारा सदन है वो अवकाश के लिए, जो हमने कहा है रीसेस पीरियड, जिसके अंदर सभी विधायक अलग अलग कमेटियों के अंदर बैठ करके बजट की बारीकियों के ऊपर, बजट के अंदर जो प्रावधान किए हैं उनके ऊपर, या बजट के अंदर कुछ और प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा सकते हैं या बदलाव किया जा सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर लगभग 18-20 दिन चर्चा करेंगे। फिर से दोबारा 17 मार्च को जो हमारा बजट सत्र है वो शुरू होगा। 17 मार्च को बजट के ऊपर चर्चा होगी। 18 और 19 तारीख को अवकाश है और 20 तारीख को फिर से बजट के ऊपर चर्चा होगी। 21 तारीख को बजट के ऊपर चर्चा होगी और 21 तारीख को शाम जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वो बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे। 22 तारीख को हमने विधायी कार्यों के लिए जो पेंडिंग विधायी कार्य हैं जो भी विधानसभा के समक्ष आएंगे हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे और 22 तारीख को हाउस की मर्जी से जो जिसका सत्र का सत्रावसान किया जाएगा। सर, एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपने एक अहम बैठक की है। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था इस बार जो है बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगी? सर देखिए रवि जी, हम हर बार इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि कोई भी सत्र विधानसभा का जब आता है तो उस सत्र की सुरक्षा की दृष्टि से, उस सत्र में किसी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको देखते हुए जो सुरक्षा कमेटी है, जो सुरक्षा हमारी बैठक है, वो चाहे पंजाब के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी पुलिस के, हरियाणा के पुलिस उच्च अधिकारी हैं या चंडीगढ़ प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके सुरक्षा की प्लानिंग, किस प्रकार से आपस के अंदर अधिकारियों का तालमेल बने, किस प्रकार से यदि कोई इमरजेंसी आती है तो कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपस के अंदर सूचना एक दूसरे को मिल सके, या कोई विशेष परिस्थिति पैदा होती है उसके लिए एक स्थायी जो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि कभी भी किसी भी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।
तो आज मैं समझता हूँ कि इस बैठक में हमारे हरियाणा प्रदेश के होम सेक्रेटरी, हरियाणा प्रदेश के डीजीपी, एडीजीपी और पंजाब के उच्च अधिकारी और चंडीगढ़ प्रशासन के एसपी, ये सभी जो अधिकारी थे उस बैठक में शामिल रहें और मुझे पूरी आशा है कि सत्र के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी। सर, एक कहीं ना कहीं सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठता है। विपक्ष लगातार हर सत्र के दौरान ये बात करता है कि सत्र की अवधि कम रहती है, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से इस बार का जो बिजनेस आया है, क्या उस हिसाब से सत्र की अवधि रखी गई? क्योंकि लगातार जब भी सत्र चलता है तो विपक्ष ये सवाल जरूर उठाता है, ये आरोप जरूर लगाता है कि समय कम रहता है और पूरे मुद्दे जो हैं वो उठाए नहीं जाते। देखिए रवि जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विपक्ष के नाते ये उनका दायित्व भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय लें, लेकिन आपको मालूम है कि हमने अवधि केवल एक आधा दिन नहीं, क्योंकि जो हमारी बैठक की जो टाइमिंग है वो पहले 4 घंटे था, अब उस बैठक के टाइम को 6 घंटे कर दिया है। और यदि आज 8 सीटिंग है तो ये समझ लो कि पिछली 12 सीटिंग के बराबर है। तो उस दृष्टि से हमने पर्याप्त समय, हमें लगता है कि इस जो हमारे पास कामकाज है उसके लिए काफ़ी पर्याप्त समय हमारे पास है, और अगर आवश्यकता हुई तो ज़रूरत होगी तो उसके ऊपर बढ़ाने के ऊपर भी विचार करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं या किसी चीज़ के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। हम हर मुद्दे के ऊपर, जो जनहित का मुद्दा है, जो जनता की समस्याएं हैं, उन मुद्दों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे विधायक हैं, सम्मानीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदन के अंदर जन समस्याओं के ऊपर चर्चा करना, उनके समाधान के लिए ढूंढना और जनता के हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये एक विधायक का दायित्व है। वो सदन की गरिमा, मर्यादा, सदन का सम्मान रखते हुए ये सभी मुद्दे विधानसभा के अंदर रख सकते हैं। केवल एक राजनीतिक यूँ सोच लीजिए कि फायदा देख करके या राजनीतिक दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से केवल हंगामा करना, उससे कोई फायदा ना विपक्ष को होता है, ना सत्ता पक्ष को होता है, ना जनता को होता है। आखिरकार हम जनहित के लिए ही जनता ने चुन करके भेजे हैं। तो उस दृष्टि से ये हमारा कर्तव्य है कि विधानसभा के अंदर जनहित के कार्यों के लिए हम लड़ें भी और जनहित के लिए चर्चा भी करें। अंतिम सवाल रहेगा सर, पिछले बजट सत्र के दौरान कुछ विभागों की तरफ से गलत आंकड़े पेश किए गए थे। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इंश्योर किया गया है? पिछली बार भी आपने तमाम अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई थी और इंश्योर करने के लिए कहा गया था इस प्रकार के गलत आंकड़े जो हैं सदन में पेश ना किए जाएं। नहीं, देखिए सभी विभागों को, विशेष तौर पर चीफ सेक्रेटरी को हमने पत्र लिख करके इन सब जो विषय उस समय विधानसभा के अंदर आए थे जहां गलत आंकड़े दिए गए थे उन पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं और कुछ विभागों ने कार्रवाई की भी है। सर, बातचीत करते हैं। ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने बजट सत्र को लेकर तमाम जो जानकारियां दी हैं, किस प्रकार से इस बार का बजट सत्र रहने वाला है, किस प्रकार से कितने दिन की अवधि रहने वाली है और सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की रहने वाली है। तमाम जानकारियां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।